अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज एक सवाल था भाई का, वो लेके हाज़िर हुए हैं। उनका नाम है कबीर साहब, और कबीर साहब का ताल्लुक़ इंडिया से है, वैसे वो कुवैत में होते हैं। वो उनका सवाल था कि उनके पास एक पेड़ है और वो शाम शाम तक बच्चे उड़ा रहा है। तो वो कह रहे थे कि मैं इस पैर को किस तरह से इस लाइन को ही आगे लेकर चलूं कि मेरी ये लाइन जो है अपने जो स्ट्रक्चर में, हर चीज़ में, क्वालिटी वाइज जो है वो बरकरार रहे। तो उस पर उन्होंने कहा था कि जी कोई वीडियो करें, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी कबूतर कुवैत में रखे हुए उन्होंने, या इंडिया में जो कबूतर रखे होंगे इंडियन, तो वो हमारे जैसे ही कबूतर होंगे, तो उनको हम जवाब फिर अपने ही कबूतरों के हिसाब से ही दे सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस जो है कबीर भाई के साथ शेयर करूंगा, तो उम्मीद है कि शायद ये भी उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो मैं आपको सबसे पहले अपने कबूतरों में बड़ा कबूतर है हमारा राइनो, वो दिखाता हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा कबूतर है राइनो, और वैसे ये जो दोस्त हैं वो इसको टेडी कहते हैं, मैरों वाला। 2007 से, जब से आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तब से भी यही कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं। शुरू से हमारे पास है मैरों वाला कबूतर जो। एक दोस्त आए थे, वो कहते हैं जी इसमें डब वाला पर है, तो वो कोई कहते हैं जी ये सिर्फ मैरों वाला है। मतलब हर किसी की अपनी अपनी बात है। हमने इसको टेडी करके ही रखा हुआ है 2007 से। ये जब टेडियों का शौक़ हुआ था तो उसका पहला टेडी कबूतर है मेरे पास। अच्छा, अब आ जाएं इसके कलर पे। तो मुझे ये कलर भी बहुत पसंद है, ठीक है, और ये नस्ल भी मुझे पसंद है मैरों वाली। तो मैंने इस कबूतर को आगे चलाना था, तो कि जी ये मेरे पास कलर भी बरकरार है और ये क्वालिटी भी मेरे पास बरकरार है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक बेटी, वो आपको दिखाता हूँ। ये इसकी बेटी है, डायरेक्ट निकली हुई बेटी है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको इसके बेटे से लगा दूँ, मतलब कि उसी के बेटे से, राइनो के बेटे से, दूसरी मादा से है वो, और ये दूसरी मादा से। इसकी माँ चूँकि मर गई हमारे पास, तो लेकिन इसकी ये नस्ल हमारे पास, जिसकी माँ कांटों वाली नस्ल में से थी, वो नस्ल भी हमारे पास सेव है, जिसको हम 20 नंबर कहते हैं, आपने देखी भी है वो। तो मैं चाहूँ तो इसको वहाँ चला के 20 नंबर्स को भी मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो चूँकि कहते हैं कि माँ जो है वो ज़्यादातर बाप के करीब होती है, जो बेटी है वो बाप के करीब होती है। तो लिहाजा अगर मैं इससे बाप की नस्ल चलाना चाहूँ तो बहुत अच्छे से चला देगी। तो इसका भाई, मतलब दूसरी माँ से जो है मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो माँ भी दिखाता हूँ, वो नुमान भट्ट साहब के कबूतरों में से, डैन में से। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। डैन भी मेरे पास है, जो लगा के मैंने वो निकलवाया, वो भी दिखाता हूँ। और इनको मेंटेन कैसे करना है, या मैंने अपने हिसाब से कैसे सोचा हुआ, वो भी आप। हमने सबसे पहले ये देखना है कि उस कबूतर को हमने मेंटेन करने के लिए जो फीमेल उसके साथ लगा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर जिस्म पर अच्छा होना चाहिए, उसका भी हमारे पास रिज़ल्ट होना चाहिए। अगर रिज़ल्ट हमारे पास है तो वो हम उसके फिर कलर वाइज उनको, या कि ब्रीड वाइज चलाने के लिए उनकी लाइन को मैनेज कर सकते हैं। अब ये मादा, इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास है। ये डायन है, जो डायन कहलाती है, नुमान भट्ट साहब के कबूतरों में से है, और ये भी मैरों वाली मादा। हमने इस मादा को उसके साथ लगाया क्योंकि इसके पर भी अच्छे हैं, इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा है। उम्मीद थी कि ये अगर उसके साथ लगेगी तो जिस्म ख़राब नहीं होंगे, बल्कि स्ट्रक्चर और बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये रहेंगे भी अपनी नस्ल में, चूँकि वो भी मैरों वाला है तो ये भी मैरों वाली है। तो ये मैरों वाले कबूतरों को हमने फिर मेंटेन किया, आपस में लगाया, ताकि इनका जो लाइन चलती आ रही है मैरों के नाम से, उस लाइन में जो क्वालिटीज़ आ रही हैं वो इनकी ख़राब ना हो। इसलिए हमने इसको उसके साथ लगा के, अब इनमें से एक पट्ठा निकला है, वो आपको दिखाता हूँ, वो भी आप देखें। चलो, ये अब मेरे हाथ में जो कबूतर है, ये इस जोड़े का, मतलब डैन का और हमारे बड़े मैरों वाले का बेटा है। आप इसको देख सकते हैं, ये अभी पहला दस्ता इसने साफ़ किया है। ये पर इसका ख़राब हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये दुम भी वो बाप की तरह लंबी ले गया।
जैसी इन कबूतरों में होती है। ठीक है, अब ये हमारे घर का एक चैंपियन पट्ठा हमें पता है निकला हुआ है। अब अगर मैं ये पट्ठा उस जो पहली मादी दिखाई है, जो उसी नर की बेटी थी, उसके साथ लगा दूं तो खून के हिसाब से तो ये मेंटेन हो जाएगा जोड़ा। इसमें भी बाप का ब्लड है, उसमें तो वो तो है ही मादा, तो उसमें तो बाप का ब्लड ही है, मेंटेन हो जाएगा। मतलब मेंटेन क्या मतलब कि भाई आपके पास सेव हो जाएगा ब्लड। लेकिन क्या वो सारी खुसूसियात निकलेंगी? हो सकता है कि कोई थोड़ी बहुत गलत हो सके। तो मैंने इस जोड़े को आगे जोड़ा लगाया, मतलब कि उस मादा को अलग जोड़ा लगा दिया। इस नर को हमने दूसरी मादा के साथ, चोइसा वाली जो टेडी कबूतर हैं उनमें से मादा के साथ लगा दिया। उसकी दुम भी छोटी है, साइज़ भी छोटा है, इसका साइज़ बहुत बड़ा निकला है जैसा कि इसके बाप का या माँ का है। तो वहाँ हमने वो ब्लड लिया है जो हमारे घर का अच्छा ब्लड है। उसमें जो भी मादा इन कलरों पे निकल आई, मैं कलरों के हिसाब से भी आपको बताऊंगा, जो क्वालिटी वाइज अच्छी और इस कलर पे निकल आई, वो मादा हम पिक करेंगे। और वहाँ से उस मादा का जो बेटी थी उसमें से जो अच्छा वो निकल आया, क्या कहते हैं, नर निकल आया, उसको पिक करें, तब भी हमारी नस्ल मेंटेन हो जाती है। और अगर इसकी बेटी को हम इसके बाप से आगे लगा देंगे, इसकी बेटी को इसके बाप से लगा देंगे, तो हमारा वो एक जोड़ा दोबारा से एक अच्छा मेंटेन हो जाएगा। फिर उसके बच्चे निकलेंगे, फिर इसके जो बच्चे निकले होंगे उनको आपस में भी आप लगाते जाएंगे। इस तरह आप जो कर सकते हैं, तो आपके जो है एक ब्लड अच्छा मेंटेन हो सकता है। हमारे 20 नंबर भी इसी तरह मेंटेन हुए हैं, 20 नंबर इसी तरह बने हुए हैं, ये भी इसी तरह। लोगों के पास एक ही नंबर एक ही लाइन में जो है ना कलर ज़्यादा होते हैं, वो कहते हैं जी ये वाला है, इसमें ये भी कलर निकल आया, ये भी कलर निकल आया। मैं मानता हूँ कलर में फ़र्क आता है, कलर एक जैसा सेम नहीं निकलता, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क जो लोगों के पास आता है वो इसलिए आता है कि बाद का उन्होंने उनमें मेंटेन करने के लिए कोई जालदार मादा डाल दी, तो वो आगे कहीं ना कहीं जालदार निकल आया। बाद का उन्होंने बीच में कोई जौंसरी डाल दी जालदारों में, तो वो कोई एक आधा फीका निकला, फिर वो फीके गहरे ही निकलते रहते हैं। ऐसे कलर जो है अगर एक जैसा ही रखना है तो एक जैसे कलर्स को आपस में लगाएंगे, तो तब जाके कलर जीन जो है वो मेंटेन होगा। बाकी हड्डी, पुर्जा, जोड़, वजूद पर इन चीज़ों पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो आपका उड़ रहा है, जो आपका चैंपियन ब्लड है, उसको उसी तरह से चलाएं, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी कारआमद और सूदमंद होगी। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।